बात 1980-90 के दशक की है, जब भारत का समाज सनातन की परंपराओं को, सनातन के मूल्यों को भूलता जा रहा था। और ऐसे समय में एक संत जिन्होंने आकर इस सनातन के संस्कारों को, सनातन के मूल्यों को समाज में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और उस युवा अवस्था में उस युवा संत ने अपने सांसारिक जीवन का मोह त्याग कर सनातन की सेवा, सनातन का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व मानव के कल्याण के लिए करने का बीड़ा उठाया, चाहे उसके लिए उनको कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। और उनके इस पवित्र अभियान का आरंभ हुआ अहमदाबाद के मोटेरा नामक स्थान से, जहाँ से उन्होंने इस तरह के इस मानव कल्याण के महाअभियान का आरंभ किया। तो उस मोटेरा की पवित्र भूमि से उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस समाज को, इस सनातन धर्म के लिए दी, वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज बात करते हैं उस नोटिस की जिसे गुजरात सरकार ने संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा को दिया है। और ये नोटिस जारी करने के 5 दिनों के भीतर उनको ये आश्रम खाली करने का निर्देश दिया गया है। जिस संत ने अपना संपूर्ण जीवन पिछले 53 वर्षों से, जिसको हम बोल सकते हैं आधी सदी से भी अधिक समय, इस सनातन की सेवा में अपने देश की, अपने विश्व के, समाज की कल्याण के लिए लगा दिए हैं, उनको इस समाज सेवा का, इस संस्कार, इस धर्म की, सनातन की सेवा का ये परिणाम दिया जा रहा है कि उनके आज आश्रम का जो जड़ है, आश्रम का जो मुख्यालय है, उसको तोड़ने के लिए सरकार नोटिस जारी कर रही है। और नोटिस जारी करने वाली सरकार कोई विधर्मी सरकार नहीं है, वो हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। और ये बहुत दुख के साथ बताया जा रहा है कि ऐसे सनातन धर्म की सरकार कही जाने वाली इस गुजरात सरकार ने इस आश्रम को तोड़ने का नोटिस जारी करवाया है। इस भूमि को खाली करवाने के पीछे कारण एक है कि सरकार कहती है कि 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए इस भूमि का अधिग्रहण वो करना चाहती है, ताकि यहाँ पर वो इस स्टेडियम का विस्तार कर सके, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सके। तो क्या एक खेल के इवेंट के लिए इस पवित्र तपोस्थली को नष्ट करना क्या उचित है? जहाँ पर आज भारत नहीं, पूरे विश्व भर के करोड़ों साधक आकर अपना जीवन धन्य करते हैं, वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहाँ से संस्कार प्राप्त करते हैं। ऐसे पवित्र स्थल को क्या तोड़ा जाना चाहिए? क्या स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दूसरी जगह नहीं है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई जगह बन सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आश्रम है, जो तपोस्थली है, 53 वर्षों से जहाँ से ऐसे प्रकल्प निकले हैं, ऐसे महाअभियान निकले हैं, जिससे समाज का पुनर्जागरण हुआ है, समाज के मूल्यों का पुनर्स्थापन हुआ है, ऐसे स्थान को तोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं यहाँ पर एक आपको रेफरेंस दूंगा, जो मेरे गांव से एक 15 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पर आकर कुछ मिनट बैठकर ध्यान किया था, उस स्थान को भी आज संरक्षित कर दिया गया है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जिस पेड़ के नीचे ध्यान किया था, उस पीपल के वृक्ष के पत्ते भी आज बेचे जा रहे हैं वहाँ पर। तो महापुरुषों का, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनका इतना महत्व होता है कि जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को तीर्थ माना जाता है। और जिस मोटेरा आश्रम की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर तो संत श्री आसाराम जी बापू ने बहुत तपस्या की है, वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और वहीं से उन्होंने ज्ञान की ऐसी धारा प्रवाहित की है जो संपूर्ण विश्व के मानव को शांति प्रदान करती है। और जिस स्वामी विवेकानंद के स्थान की बात कर रहा हूँ, वो नैनीताल जनपद के काकड़ी घाट नामक स्थान पर मैं स्वयं देख कर आया हूँ। और उसके अलावा उससे कुछ दूर अल्मोड़ा नामक एक स्थान पर भी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, वहाँ पर भी उनका आज स्मारक बना दिया गया है। तो जहाँ पर हम स्वामी विवेकानंद के कुछ मिनट रुकने के स्थानों को स्मारक बना सकते हैं, तो संत श्री आसाराम जी बापू ने जहाँ पर पूरा जीवन लगा दिया है, जहाँ पर तपस्या की है, जहाँ से करोड़ों लोगों को ऊर्जा, संस्कार मिल रहे हैं, साधना का मार्ग मिल रहा है, ऐसे स्थान को हम क्यों तोड़ेंगे? मित्रों, आपको मैं बताना चाहूँगा, संत श्री आसाराम जी बापू के इस मुख्यालय, इस मोटेरा आश्रम के आरंभ होने के बाद भारत में बापू जी ने क्या क्या महाअभियान चलाए। पूरे देश भर में 450 आश्रमों के माध्यम से लोगों को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है, साधना मार्ग सिखाया जाता है। 17,000 बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से
लाखों बच्चों में सनातन के संस्कार डाले जा रहे हैं, जिससे हमारे भविष्य में सनातन का ध्वज और लहराता रहे। महिला उत्थान मंडलों के माध्यम से नारी चरित्र निर्माण के कार्य लगातार चल रहे हैं। सनातन के मूल्यों का पुनर्स्थापन इस आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ हमारा समाज पश्चिमी कुसंस्कारों में डूबकर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की चपेट में आ रहा था, वहीं संत श्री आसाराम जी बापू ने इस पाश्चात्य संस्कृति की आंधी को रोकने के लिए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ किया है, जिसे हमारा सनातन समाज ही नहीं सभी धर्मों के लोग आज खुले मन से मना रहे हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और 25 दिसंबर को समाज हमारा क्रिसमस की ओर भाग रहा था, क्रिसमस मनाने की ओर हमारे बच्चे जा रहे थे। उस दिन संत श्री आसाराम जी बापू ने इस पश्चिमी संस्कृति की आंधी को रोकने के लिए तुलसी पूजन दिवस आरंभ किया। लाखों धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई गई, नशे के गर्त में डूब रहे लोगों को नशे से मुक्त कराया, समाज को आयुर्वेद के अनमोल सूत्र देकर रोग मुक्त किया। गौशालाओं के माध्यम से आज हजारों गायों की सेवा हो रही है, हजारों गायों का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। ऐसे हमारे समाज की जड़ को खत्म करने का प्रयास आज ये सनातनवादी, ये हिंदूवादी सरकार करने का प्रयास कर रही है। मैं हमारे देश के संत जनों से, हमारे संत समाज से, हमारे प्रबुद्ध नागरिकों से, हमारे जो ईमानदार राजनेता हैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ इस आश्रम की पवित्र स्थली को बचाएं, इस मोटेरा आश्रम को बचाएं, जिससे हम करोड़ों लोगों की भावनाएं बच सकें, हम करोड़ों लोगों के लिए ये ऊर्जा का केंद्र बना रहे और करोड़ों आने वाले लोगों को, भावी पीढ़ी को इस केंद्र से ऊर्जा संस्कार मिलते रहें। और मुझे लगता है अगर आपने इस आश्रम को तोड़ा, इस आश्रम को यहाँ से हटाया, तो समय आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और सनातन का इतिहास आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू का ये मोटेरा आश्रम बचा रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।